हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में द लर्निंग बाइट चैनल पे। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। काफ़ी लंबा टॉपिक का नाम है, पर मैंने अभी तुमसे कुछ देर पहले ही बात करी थी। मैंने तुम्हें वो मेथड टू कंजर्व वाटर बताया था, क्वालिटी ऑफ रिवर। तो उसमें थोड़ा एक गलती हो गई थी, वहाँ पर मैं तुम्हें वो मिस्टेक बता देता हूँ, वरना तुम्हें फिर गलती याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने बात करी थी दिस वी कंपेयर वाटर रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्वांटिटी, इसके ऊपर जितनी भी हम बातें कर रहे थे वाटर स्कैर्सिटी, वो सब क्वांटिटी के बेसिस पर, मतलब गलती तो नहीं थी, पर एक तुम्हें कुछ बात बता दूँ, ये हमने ऊपर जितनी भी बातें करी थी वो क्वांटिटी की बेसिस पे थी, और यहाँ से हमने शुरू किया था क्वालिटी के बेसिस पे। क्या? क्वालिटी के बेसिस पे। तो ये एक पॉइंट था, कुछ मैंने यहाँ पर गलत नहीं लिखा है। हमने ऊपर तक क्वांटिटी की बेसिस पे बात करी थी, नीचे हमने क्वालिटी की बेसिस पे बात करी थी। उसके बाद हमने क्वालिटी की बेसिस पे बात कर ली थी, फिर हमने क्वालिटी ऑफ रिवर पढ़ा, मेथड टू कंजर्व वाटर पढ़ा। अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन एंशिएंट टाइम वी ऑल यूज्ड टू कंजर्व वाटर बाय बिल्डिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम, बिल्डिंग और ऑफ स्टोन रबल्स। ठीक है ना, इन चीज़ों की हम एक सोफिस्टिकेटेड, एक अजीब सी स्ट्रक्चर तैयार करते थे, जैसे कि उसका नाम था डैम, वो स्टोन रबल से बनता था। We also follow this tradition in our modern period on major river. Dams are built to conserve water. ठीक है, इस ट्रेडिशन को जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, उसको हम मॉडर्न पीरियड में भी अडेप्ट कर रहे हैं, उसे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। मेजर रिवर्स पर डैम बनाए गए हैं। डैम is a barrier across flowing water that obstruct, direct or retard the flow, often create a reservoirs। अरे यार, ये तो दिखाई नहीं। हाँ, आप दिख रहा है तुम्हें, ठीक है ना। ये रही पूरी डेफिनेशन, ये जो मैंने अभी बोला, ठीक है ना। डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द, एक डैम एक बैरियर है, जैसे एक ये फ्लो कर रही है रिवर, अब ये सारी जाके यहाँ पर सी में मिल जाएगी, तो इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक डैम बना दिया, जिससे यहाँ पर वाटर स्टोर होने लगा इस एरिया में। ठीक है ना, इस एरिया में वाटर फ्लो स्टॉप हो गया। ठीक, चलो अब क्या किया, जब हमने ज़रूरत पड़ी, तो ये इसका फ्लो का एरिया है। अगर जब यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ने लगा तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा वाटर यहाँ पर जाने दिया, कि जिससे डैम टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए। पर यहाँ पर हमने काफ़ी सारा वाटर स्टोर करके रखा है। ठीक, तो इससे ये एक रिजर्वियर्स भी बन गया, ज़रूरत के लिए हम यहाँ से वाटर ले जा सकते हैं, वरना ये सारा वाटर सी में जाके, आपको तो पता ही है सी में सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट में जाके मिक्स हो जाता, और फिर वो रिवर वाटर भी सॉल्टी वाटर में कन्वर्ट हो जाता। ये डैम होता है। ठीक है ना, इससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जितना भी वाटर जा रहा है ग्लेशियर से मेल्ट होके पूरा ग्लेशियर सी में मिल जाएगा, तो सी का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये डैम बनाना ज़रूरी था। ठीक है ना, आपने काफ़ी जगह देखा होगा, या फिर यार अगर तुमने नहीं देखा है तो काफ़ी मूवी में देखा होगा, अगर तुमने रियल में नहीं देखा है तो वही डैम होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखें। यूजेस ऑफ डैम फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल एरिया और डोमेस्टिक यूज। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए यूज होता है। टू इम्पॉइंट रिवर वाटर दैट कैन लेटर यूज टू इरिगेट द फील्ड। 4 पॉइंट थे, 4 मैंने बता दिए तुम्हें। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। फ्लड कंट्रोल, मतलब ज़्यादा तेज अगर आ रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं वाटर को डैम के यूज से। वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल, वाटर सप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो लगा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं डैम्स की मदद से। और इस जो रिवर का वाटर स्टोर किया है, उससे हम फील्ड को भी इरिगेट कर सकते हैं। तो यार तुम समझ गए, पर यहाँ पर जो भी चीज़ होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स डैम के मुझे कुछ ज़्यादा लगे, मतलब कुछ यूज तो थे डैम के, पर साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी हैं। अफेक्ट द हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ,
जो मछलियाँ होती हैं या फिर कोई भी एक्वेटिक प्लांट या फिर कोई भी एनिमल, एक्वेटिक लाइफ कह सकते हैं, तो उसमें सब कुछ आ गया, प्लांट्स और एनिमल। तो ठीक है ना, उनकी लाइफ को, हैबिटेट को, जो उनकी जगह है, उनकी मतलब जो रिवर है जिसमें वो फ्लो करती हैं, उसमें अगर तुम डैम बना दोगे तो उनकी लाइफ को काफ़ी अफेक्ट होता है या फिर उनके एरिया में काफ़ी अफेक्ट होता है। रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ रिवर अफेक्ट द रिवर नेचुरल फ्लो। अगर हम रिवर के फ्लो को, जो मतलब नदी के बहाव को अगर रोकने की कोशिश करेंगे, फिर उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से, तो उसके काफ़ी बुरे नतीजे हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए। डैम डिस्प्लेस द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। डैम क्या करता है, जो उनके रिवर के एरिया के काफ़ी पॉपुलेशन, देखो ये जैसे ये रिवर है, ये इनके एरिया की पॉपुलेशन है। जब डैम बनाने के लिए इनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो तभी वाटर के यहाँ से या फिर यहाँ से स्ट्रीम्स निकाल सकते हैं। उसके लिए काफ़ी तुम्हें आगे देखना पड़ेगा, हम समझ लेंगे बाद में यार, तुम समझ लोगे बाद में। पर अभी ये देखो, पॉइंट याद कर लो, डैम डिस्प्लेस द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन के इन लोगों को कहीं और जाके रहना पड़ता है, इनको अपना घर और जगह छोड़नी पड़ती है। क्रिएटिंग डैम कैन कॉज मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मूवमेंट या फिर प्रॉब्लम या फिर मूवमेंट कह सकते हो तुम। डैम बनाने के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी तक बताए। इससे इन्वायरमेंटल, क्योंकि अगर तुम कोई भी नेचुरल, अगर कोई एक नेचर काम कर रहा है, उसको तुम रोकने की कोशिश करोगे तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। डैम ऑन रिवर मेक डिफिकल्ट टू द एक्वेटिक फौना माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब यार तुम अगर एक रिवर के बीच में डैम बना दोगे तो वहाँ पर के जो एक्वेटिक फौना होते हैं, मतलब जो मछलियाँ अगर होती हैं एक्वेटिक फौना, उनको माइग्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। अगर वो रिवर में माइग्रेट कर रहे हैं सी की तरफ, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी और वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड था, अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। तो यार देखो, डैम्स आर मेड टू कंट्रोल फ्लड्स। देखो यहाँ पर लिखा ना सेकंड पॉइंट तुमने, फ्लड कंट्रोल, पर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डैम्स आर मेड टू कंट्रोल फ्लड। डैम को बनाया गया था फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, पर बट सम ऑफ द ट्रिगर्ड फ्लड। पर अगर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें यहाँ से अच्छे से बताता हूँ, ये वाटर है, ये मतलब रिवर है, यहाँ पर हमने डैम बना दिया और अचानक से बहुत तेज रेनफॉल हुई या फिर कुछ भी हुआ, ग्लेशियर बहुत जल्दी मेल्ट होने लगे, तो यहाँ पर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पर बहुत सारा वाटर स्टोर हो गया और डैम टूट गया, तो पूरा यहाँ इस एरिया में फ्लड आ जाएगी। तो ये एक कॉज है डैम्स बनाने का, कि कुछ जगह पे ही डैम्स की वजह से फ्लड आई है। ठीक है ना। डैम्स ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। अब डैम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव सॉइल होती है उसको इरोड भी करते हैं। ये भी एक बहुत मेजर कॉज है डैम्स बनाने के लिए। सो डैम्स आर हैव मैनी साइड इफेक्ट। अब तुमने देख लिया कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं डैम के, 1 2 3 4 5 6 7 कॉज तो तुम 10th में पढ़ रहे हो। ठीक है ना। और बड़े लेवल पे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, छोटी छोटी लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे बहुत प्रॉब्लम होगी, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। अब यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में, जिससे कि वीडियो जल्दी हो जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ सिंपल मेथड बाय विच रेन वाटर इज कलेक्टेड फॉर फ्यूचर यूज। अब तुम्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो पता ही है, रेन वाटर जो स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है। मेथड टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन हिल्स एंड माउंटेन रीजन, पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक गर्ल्स और कल्स फॉर एग्रीकल्चर। ये एक पॉइंट है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड दैट आर कॉमनली यूज इन राजस्थान फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ये सेकेंड पॉइंट है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। थर्ड पॉइंट, इन फ्लड प्लेन्स और बंगाल पीपल डेवलप इंडस्ट्रियल चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड। अब यार फ्लड प्लेन एरिया में लोगों ने इसके वजह से अपने इरिगेशन के लिए एक चैनल बना रखा है कि उनसे उनकी फील्ड इरिगेट हो जाए रेन वाटर से। ठीक है। द टंकास आर द पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आर
आर बिल्ट inside the main house or the country yard. This is mainly practice in राजस्थान. अब ये पूरा प्रोसेस राजस्थान में ज़्यादातर प्रोसेस हुआ जाता है। वहाँ पर वाटर टंकी में स्टोर कर लिए जाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल डेवलप्ड है। 5th पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन भी है। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड stored structures that allowed the water to stand and moisten the soil, such as khadins in Jaisalmer and Jhodhas in other part of Rajasthan. ये एक important point है, इसे तुम पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लेना। ये important point देखो, यहाँ पर तमिलनाडु is the first state in India which had made rooftop rainwater harvesting structures compulsory to all the houses across the state, ठीक है ना। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट थी जहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया, और यहाँ पर लीगल प्रोविजन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो नहीं करेगा उसे डिफॉल्टर माना जाएगा और पनिश किया जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार कोई भी टॉपिक क्लास 10 वालों में चाहिए कमेंट करो भाई, तुम लोग कमेंट करोगे सब टॉपिक मिल जाएंगे तुमको, ठीक है ना। अगर नोट्स पसंद आए हो तो नोट जाके डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इजीली तुम लिंक पे क्लिक करोगे और तुम जस्ट नोट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और वहाँ से तुम डाउनलोड भी कर सके हो अगर बढ़िया लगे तो, या फिर वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, डेवलपमेंट क्लास 10 का मैंने टॉपिक पूरे करवा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी आ चुकी है, जाके देख लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नोट्स बनाने आते हैं तो बहुत ही बेहतरीन, और नहीं बनाने आते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नोट्स बनाने का, उसे भी जाके देख लेना। बाय बाय।